कुटुंब का सुख है। हिंदू जाति पर आने वाली विपत्ति हम सभी के लिए महासंकट है और हिंदू जाति का अपमान हम सभी का अपमान है। ऐसी आत्मीयता की वृत्ति हिंदू समाज के रोम रोम में व्याप्त होनी चाहिए। यही राष्ट्र का मूल मंत्र है। डॉक्टर हेडगेवार। आप जब से नई साधना की डगर मिल गई है, हमें वीर केशव मिले आप जब से नई साधना की डगर मिल गई है। भटकते रहे ध्येय पथ के बिना हम, न सोचा कभी देश का धर्म क्या है, न जाना कभी पा मनुज तन जगत में, हमारे लिए श्रेष्ठतम धर्म क्या है। दिया ज्ञान जब से मगर आपने है, निरंतर प्रगति की डगर मिल गई है। हमें वीर केशव मिले आप जब से नई साधना की डगर मिल गई है। बहुत थे दुखी हिंदू निज देश में ही, युगों से सदा घोर अपमान पाया। द्रवित हो गए आप यह दृश्य देखा, नहीं एक पल को कभी चैन पाया। हृदय की व्यथा संगवन फूट निकली, हमें संगठन की डगर मिल गई है। हमें वीर केशव मिले आप जब से नई साधना की डगर मिल गई है। करेंगे पुनः हम सुखी मातृभू को, यही आपने शब्द मुख से कहे थे। पुनः हिंदू का हो सोयस गान जग में, संजोए यही स्वप्न पथ पर बढ़े थे। जला दीप ज्योतित किया मात्र मंदिर, हमें अर्चना की डगर मिल गई है। हमें वीर केशव मिले आप जब से, हमें नई साधना की डगर मिल गई है। कार्यवाह जी, उपस्थित सभी स्वयंसेवक तथा गणमान्य नागरिक और विद्यार्थी बंधुओं, हम सबको अपने इतिहास का बोध है। हमें गौरव की अनुभूति होती है कि हम उस देश में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त किए हैं जिसकी संस्कृति सभ्यता उतनी पुरानी है जब विश्व में लोग सभ्य पुरुष भी नहीं कहे जाते थे। लोग वनचर के समान जीवन यापन जंगलों में व्यतीत करते थे। तब भी हमारे यहाँ नगर सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता। जब विश्व में लोग लेखन कला से लोगों को लिपि का ज्ञान नहीं था, तब भी विश्व की साहित्य के प्रतिनिधिभूत ग्रंथ भगवान वेद यहाँ थे। तब से लेकर अनंत काल तक हमारा जो पुराना प्राचीन ज्ञान विज्ञान हमारे संस्कृत के वेदों शास्त्रों में वर्णित है। हमारा ये दुर्भाग्य है कि हम उससे परिचित नहीं हैं, क्योंकि हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था ऐसी बनी कि जो संस्कृत पढ़ता था वो साइंस नहीं पढ़ता था, जो साइंस पढ़ता था वो संस्कृत नहीं पढ़ता था। इसलिए संस्कृत के वेद शास्त्रों में वास्तव में कौन से वैज्ञानिक तत्व हैं उसका हमें आज तक कोई ज्ञान नहीं है। और ये प्रवाद फैलाया गया कि वो केवल पूजा पाठ विधि वर्णित है, केवल पांडित्य प्रदर्शित है, यज्ञ विधान प्रदर्शित है, वर्णित है, और कुछ भी नहीं, केवल यही प्रवाद मान करके हम लोग आज तक चले आ रहे हैं।
अब नई शिक्षा नीति में ऐसी व्यवस्था हो रही है कि साइंस वाला संस्कृत पढ़ना चाहेगा पढ़ सकता है, साइंस वाला म्यूजिक पढ़ना चाहता है पढ़ सकता है। अब वो ज्ञान के हमारे जो निमीलित चक्षु हैं अब उद्घाटित होंगे, तब अपने प्राचीन ज्ञान विज्ञान से हमारा सामंजस्य और तालमेल बैठ सकेगा। हो सकता है कि हम विज्ञान के क्षेत्र में कुछ नए आयामों को उन्मेलित कर सकें। विश्व के प्रथम गणितज्ञ आर्यभट्टियम उनका ग्रंथ है, पाठ्यक्रम में नहीं है, कोई नहीं पढ़ता। विश्व के प्रथम रसायन शास्त्रज्ञ नागार्जुन का संस्कृत का ग्रंथ कोई नहीं पढ़ता। ज्यामिति शास्त्र के मूलभूत स्रोत सुलभ सूत्रों को कोई नहीं पढ़ता। सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, जिसमें शल्य चिकित्सा जैसे आधुनिकतम ज्ञान जो हम लोग देखते हैं वो पहले से वर्णित है। एक का सिर काट के दूसरे के धड़ में जोड़ देना है, ऐसे वर्णन का भी उसमें ढेर सारे वर्णन है उदाहरण के साथ। बड़ा सहज है, हम गुलाम रहे हैं तो गुलाम की मानसिकता होता है, मालिक जैसा कहता है वैसा वो मान लेता है, उसमें बुद्धि लगाने की उसमें उसको स्कोप नहीं रहता, गुंजाइश नहीं रहती। इसलिए गुलामी के पीरियड में जो हमको पढ़ाया गया, जो बताएगा वही हम मानते चले आ रहे हैं। हमको बता दिया कि सब ये भ्रामक ज्ञान है, केवल भ्रमित किया गया है, कुछ वर्णित नहीं है, बस वही मान करके सारे गुलाम आज तक चलते रहे। अब ये शिक्षा व्यवस्था बदल रही है, शायद हम उन पक्षों से रूबरू होंगे और ज्ञान के आज की धारा में पुराने ज्ञान को शामिल करके शायद कुछ नवीन स्रोत हम ढूंढ सकें। हमारे उन्हीं स्रोतों को पढ़ करके पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने हमारे वेद शास्त्रों का अध्ययन किया, वहाँ उन्होंने रिसर्च किया, उसको हमने विज्ञान माना। वेदों के ऊपर जितना अधिक कार्य बाहर हुआ है, भारत में नहीं हुआ है। इसी कारण से हम लोगों की जो सीमाएं थीं, जो हमको बताया गया उसी मार्ग पर उतना ही हम पढ़ते रहे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उनका अध्ययन नहीं किया, इसलिए हम कुछ नहीं कर सके। महाकाव्यों में देखें, रामायण और महाभारत में देखें कितने युद्ध के कितने अस्त्रों का वर्णन है, वायव्यास्त्र हो, वरुणास्त्र हो। हम क्यों नहीं उनको आप इस समय एटॉमिक एनर्जी का, एटॉमिक बम का प्रतिनिधि क्यों नहीं मान सकते? आग्नेयास्त्र तो पहले भी थे, पुष्पक विमान पहले भी था, जिसमें हमेशा सीट का स्कोप बना रहता था, चाहे जितने जन बैठ जाएं एक सीट हमेशा खाली रहती। महाभारत कुरुक्षेत्र में कितने मील दूर तक वो युद्ध चल रहा था। एक जगह संजय बैठा हुआ धृतराष्ट्र के पास, कौन कहाँ लड़ रहा है वो सब देख करके बताता। तो इंटरनेट सिस्टम क्यों नहीं कल्पित कर सकते कि वो इंटरनेट सिस्टम उस समय था? हम कह सकते हैं कि ये काल्पनिक है। हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे देश की सीमा अफ़गानिस्तान तक थी, गांधारी कंधार की थी, कंधार ही गांधार है। कई देश की रानी थी, वो अफ़गानिस्तान में है, वहाँ तक हमारी सीमाएँ थी, हमारी रिश्तेदारी थी। वो भी हम काल्पनिक मान सकते हैं। महाकाव्य हैं, लोग कह देते हैं हाँ ये कवियों की कल्पना, हमने कल्पना से वो लिखता है, मान सकते हैं। लेकिन मौर्यों का शासन आप देखें, अभिलेखी साक्ष्य के साथ प्रमाणित है कि अफ़गानिस्तान तक हमारी सीमाएं थीं मौर्यों के शासनकाल में, वहाँ अभिलेख प्राप्त होते हैं, उसको हम नकार नहीं सकते। दक्षिण भारत में देखें, चोल चेर पांड्यों का राज्य था, राजेंद्र चोल राजाधिराज चोल का, उनके तमाम अभिलेख, तमाम ऐतिहासिक साक्ष्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में, बाली, बोर्नियो, श्याम, बर्मा, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वहाँ तक हमारा राज्य था। कंबोडिया का अंकोर वाट का मंदिर विश्व का सबसे बड़ा मंदिर, हिंदू मंदिर, जिसमें रामायण की कथा चित्रों के साथ वर्णित है। आज भी वहाँ रामलीला प्रदर्शित होती है। रामायण कक्विन नाम का उनका रामायण महाकाव्य है, उनकी थाई भाषा में रामायण कक्विन कहते हैं। ऐसे सचित्र वहाँ कथा नहीं चली गई होगी, और आज भी वहाँ रामलीला का परंपरा दर परंपरा प्रदर्शन होता है। हमारे राजाओं का वहाँ तक राज्य था, वहाँ से वो सीधे टैक्स वसूलते थे। धीरे धीरे हमारी सीमाएं घटती हैं। गुप्तों के युग प्रतिहारों का शासन है, आपस में लड़ता है। पाल वंश बिहार, उड़ीसा, बंगाल में उनका शासन था। प्रतिहारों का पश्चिम
भारत में शासन था, दक्षिण में राष्ट्रकूटों का शासन था। आपस में इन त्रिकूट का संघर्ष हम पढ़ते हैं। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो राजपूत युग तक आते आते आप देखिए सैकड़ों हजारों राज्य हमारे देश में पैदा हो जाते हैं हमारे क्षुद्र सोच के कारण। जब एक छत्र शासन था, भारत एक सूत्र में पिरोया था, तो भारत सबल था। ऐसा नहीं कि वैदेशिक आक्रमण पहले नहीं हुए। इंडो बैक्ट्रियाई यवनों का आक्रमण ईसा पूर्व में हुआ था। मौर्यों का सुदृढ़ शासन था, वो कुछ नहीं कर सके। गुप्तों के युग में शकों का, हूणों का आक्रमण हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, फिर स्कंदगुप्त ने हूणों को भगाया, परास्त किया। कन्नौज नरेश यशोवर्मन ने बाद में अंतिम समय में हूणों को उसने भगाया। इसके बाद गुप्त युग, राजपूत युग तक आते आते क्योंकि हम लोग अपने पड़ोसी को हराने के लिए दूसरे को आमंत्रित करते थे, इसलिए क्रमशः हारते गए और गुलामी का वो समय आया जिसको याद करना भी अपमानजनक है। ये स्वाभाविक है। आज भी हम देखते हैं कि हमारे भाई को कोई मार रहा होता, हमें प्रसन्नता की अनुभूति होती है। उसको ये पता ही नहीं होता मूर्खों को कि उसको मारने के बाद अगला नंबर हमारा ही है, और बारी बारी से मार खाते हैं। वही स्थिति उन राजाओं की थी। मार खा रहे थे, पराजित हो रहे थे और गुलाम हुए। फिर किस तरह से तुर्कों का, फिर मुगलों का शासन हुआ, आप लोग सब जानते हैं। कितना यहाँ आसान हो गया था। आप प्राचीन संस्कृति को स्मरण करें तो आदमी इस पृथ्वी के लिए, इस मातृभूमि के लिए या एक दूसरे के लिए प्राण निछावर कर देता था। कुछ भी मांगे सहर्ष दे देता था। ऐसा उदात्त, पेट के बारे में बात सोचता था, दूसरे के बारे में पहले सोचता था। ये अपना उत्कृष्ट अपनी परंपरा रही है। बाद तक फिर उनका भी सब चले गए तो गांधी युग आता है, और गांधी जी का सोच फिर दिखने लगा कि देश में तो तमाम धर्म के अनुयायी लोग हैं, लेकिन किसी एक धर्म विशेष के प्रति जब लक्ष्य करके कहा जाता है कि नहीं भाई, पहले वो हमारे यहाँ तो बौद्ध धर्म के अनुयायी भी, सिख धर्म के अनुयायी भी, जैन धर्म के अनुयायी भी, लिंगायत भी, आर्य समाजी भी, तरह तरह के विभिन्न प्रकार के, विभिन्न अवधारणा के या धर्म के या संस्कृति के लोग हैं। फिर भी किसी एक धर्म विशेष के प्रति और निष्ठा प्रदर्शित करना, उनको वरीयता के आधार पर पहले उनको संतुष्ट करने का जो भाव दिखने लगा, इसीलिए उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होते हुए भी डॉक्टर हेडगेवार जी ने कल्पित किया कि नहीं, इस तरह से तो देश फिर गुलाम होगा, जो ये हमारी तुष्टिवादी नीति चल रही है। इसलिए ऐसे लोगों का संगठन होना चाहिए जिसके मानसिकता में भारत भूमि के प्रति, भारत राष्ट्र के प्रति प्रेम हो, किसी एक व्यक्ति या पंथ के प्रति सहिष्णुता का भाव न हो, जो इस भूमि से, मातृभूमि से प्रेम करने वाले लोग हों। ऐसे लोगों का एक संगठन होना चाहिए, तभी हमारी स्वतंत्रता अक्षुण्ण रह सकती है। नहीं फिर कभी हम गुलाम होंगे। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उदय हुआ 1925 में। इस संगठन के शब्दों पर ही हम लोग विचार कर लें तो संगठन का उद्देश्य पूर्ण रूप से परिलक्षित हो जाता है, और आज हमें क्या करना चाहिए वो भी हम लोगों को अनुभव होने लगता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में 3 शब्द हैं, शब्दों पर ही विचार करें सब बिंब स्पष्ट हो जाता है। ये संघ है, तमाम संघ हैं, तमाम यूनियन समाज में, लेकिन सभी संघों में, सभी यूनियन में, इस संघ में थोड़ा आपको भेद दिखाई पड़ता होगा या दिखाई पड़ना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। ये किसी का भी संघ नहीं है, कोई भी आदमी इस संघ में शामिल नहीं होता। वही आता है जो समझता है कि नहीं, इनकी बात, इस संघ का जो लक्ष्य है ठीक है और इसका एक पवित्र लक्ष्य है, और ये संस्कारयुक्त लोगों का संघ है। यहाँ बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी स्वार्थ के रहने वालों का ये संघ है। लेकिन जो गुलामी का एकमात्र कारण था कि हम लोग केवल अपने पेट के बारे में, स्वार्थ के बारे में सोच रहे थे, वो स्वार्थ खत्म जब हो जाएगा तो निश्चित रूप से उस राष्ट्र को कभी कोई गुलाम नहीं बना सकता। हर आदमी परार्थ दूसरे के बारे में सोचेगा, राष्ट्र के बारे में, समाज के बारे में सोचेगा, तो उसको आप गुलाम नहीं बना सकते। इसलिए इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में संघ भाव इतना ज़्यादा घुसेड़ा गया कि आप कहीं भी जाते हैं, कहाँ जा रहे हैं, संघ का कार्यक्रम, कहाँ जा रहे हैं, संघ की शाखा है, संघ जरूर बोलते हैं।
तो जो एकाकीपन की अनुभूति थी वो दूर होती है। तो उस भावना को, एकाकीपन, भीड़ में आप किसी को मार दीजिए, सब निरीह की तरह बैठे देखते हैं, एक आदमी बदमाश लहकट मारता है, बाकी कुछ नहीं बोलते हैं। ये जो एकाकीपन का, बाकी हम क्या करें, हम तो अकेले हैं। हाँ, सैकड़ों आदमी खड़ा रहता है, 2-4 गुंडे बदमाश किसी को मारते हैं, अत्याचार करते हैं, पूरी भीड़ निरीह की तरह खड़ी रहती है। वो एकाकीपन का हो, क्या करें, हम तो अकेले, हम अकेले क्या करें, हम अकेले क्या करें। हर आदमी यही सोचता है, हम अकेले क्या करें। नेतृत्व करने की ज़रूरत होती है। आप आगे बढ़िए, तमाम लोग साथ में हो लेते हैं। हमारा संघ यही करता है। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में दूसरा शब्द स्वयंसेवक है, स्वयंसेवकों का संघ है। स्वयंसेवक स्वयं जो सेवा का भाव रखने वाला है, किसी शर्त के कारण, किसी स्वार्थ के कारण सेवा का भाव वाला नहीं है। स्वतः उसका स्फूर्त भावना है, मन से उपजी भावना है, बिना किसी स्वार्थ के यहाँ आने वाला जो है। जैसे माता अपने बच्चे का, स्वयंसेवकों का संघ है। राष्ट्र एक अवधारणा है। राष्ट्र बोलने से एक अवधारणा का भान हमारे दिमाग में होता है, जिसमें रहने वाले लोग होंगे। तो हमारी इस परिभाषा में सामान्य तरह से रहने वाले लोग ही राष्ट्र नहीं हैं, उसकी परिभाषाएं हैं। राष्ट्र में रहने वाले लोग कैसे होंगे, जिसको हम राष्ट्र कहते हैं। और राष्ट्र से ही राष्ट्रीय बना है। जहाँ के लोग इस भूमि को, मातृभूमि को, इस हमारी भारत भूमि को मातृभूमि मानेंगे, वह लोग राष्ट्र के, हमारे राष्ट्र के भीतर वाले लोग हैं, वही राष्ट्रीय हैं। इस भूमि को मातृभूमि समझना, वो कोई भी हो सकता है, किसी भी धर्म का अनुयायी हो सकता है। इस भूमि को अगर मातृभूमि समझता है तो राष्ट्रीय है। आप देखिए, एक तो ये भूमि, वो जब उसमें मातृ शब्द जुड़ जाता है तो उसमें पूजनीयता का भाव आ जाता है। इसलिए आप जानते हैं, जब लंका विजय राम ने किया तो राम ने देखा कि इस सोने की बनी लंका को देख करके हमारे छोटे भाई के भीतर तमाम लगता है लहरें, लोभ की तरंगें उत्पन्न हो रही हैं, पैदा हो रही हैं, कहीं ज़्यादा ना बढ़ जाए लहरें। इसलिए उसको शांत करने के लिए लहरों को, कि लोभ कहीं ज़्यादा बढ़ ना जाए, कि यही रहना चाहिए, इसलिए याद दिलाया, अपि स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचते। लक्ष्मण सावधान, ये सोने की लंका हो रहने दो, ये बिल्कुल भी हमें अच्छी नहीं लगती। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। माँ हो चाहे मातृभूमि हो, स्वर्ग से भी बढ़ करके है। इसलिए गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। जहाँ सुरत्व के बाद भी, अर्थात देवता होने के बाद भी, इस भारत भूमि की वंदना लोग करते हैं, देवता लोग करते हैं, यहाँ जन्म लेने की कामना करते हैं भारत देश में। ऐसे पक्षों से जो व्यक्ति सुखी या दुखी हो रहा है, वो हमारी परिभाषा में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की परिभाषा में राष्ट्रीय है। वो किसी भी धर्म का अनुयायी हो सकता है। और तीसरी शर्त है, जो यहाँ की संस्कृति को अपनी संस्कृति समझता हो। हमारी एक संस्कृति है, जीने की एक शैली है, एक मूल्य है। पिता ने आदेश दे दिया, कोई काम के लिए कह दिया, हम शहर से उस काम को करते हैं। जंगल जाना है, हम चले गए। बड़े भाई जब तक हैं, उनके नेतृत्व में हम कार्य करते हैं। शत्रु की ही पत्नी अगर किसी सैनिक ने पकड़ के हमारे सामने प्रस्तुत किया, तो हम उसको ससम्मान उसके खेमे में पहुंचाने वाले लोग हैं। हमारी ये संस्कृति है। राज्यपाट को छोड़ देने वाले सुयोधन राजकुमार बुद्ध, भगवान बुद्ध हो गए, क्योंकि उन्होंने राज्य छोड़ दिया। त्याग हमारी संस्कृति का मुख्य लक्ष्य है। यहाँ त्याग से लोग पूजनीय बन गए, और भगवान भी हमने बना दिया त्याग करने के कारण। त्याग करने के कारण गांधी को महात्मा गांधी हम कहते हैं। तो हमारी एक संस्कृति है, उस संस्कृति को जो अपनी संस्कृति मानता है, वो भी राष्ट्रीय है। तो ऐसे राष्ट्रीय स्वयंसेवकों का ये संघ है। कुल मिलाकर ये भाव आप देखें तो प्रायः हमको दिखते हैं कि हिंदू जीवन पद्धति के लोगों में ये तीनों बातें पाई जाती हैं। इसलिए भ्रमवशात हम इसको
हिंदू स्वयंसेवक भी कह देते हैं या हिंदू राष्ट्र कह देते हैं। राष्ट्र की परिभाषा में ये हमारे सब तत्व हैं, और चूँकि हिंदुओं में सारी बातें होती हैं इसलिए हिंदू राष्ट्र कह देते हैं। ये हिंदू स्वयंसेवक संघ का हम भ्रम करते हैं। अन्यथा ये तीनों भाव रखने वाला किसी भी धर्म का पंथ का अनुयायी हो सकता है। हमारी परिभाषा में राष्ट्रीय है और वो हमारे राष्ट्र का अभिन्न अंग है। और संकीर्ण दृष्टि से देखें तो आज हम सब लोगों की गरज होनी चाहिए। आप देखिए जो इस समय जिस युग में हम लोग जी रहे हैं, संचार के माध्यम इतना तेज हैं कि आप विश्व के किसी भी कोने में किसी भी क्षण आप संपर्क कर सकते हैं और या वहाँ पहुँचने में बहुत थोड़े घंटे लगते हैं। इसलिए छोटा गांव जैसे हो गया है, तो ये जब छोटा गांव जैसा हो गया है तो एक कोने का धुआं जैसे गांव में दूसरे टोले में भी लगता है तो असर करता है, आँखों में असर डालेगा। कहीं भी धुआं उठेगा तो आपकी आँखों में असर डालेगा। इसलिए आप विश्व की जो इस समय संस्कृति है वो आपको प्रभावित करेगी ही करेगी, संचार माध्यमों के तेज होने के कारण। उससे बिना प्रभावित हुए आप नहीं रह सकते। संचार क्रांति के माध्यम हम सब के हाथ में है, बर्बादी के साधन हमारे सबके घरों में, बच्चों के हाथ में है, सबके हाथ में है। हम भी उससे दुष्प्रभावित होते हैं, हमारे बच्चे भी दुष्प्रभावित होते हैं। प्राचीन जीवन पद्धति में हमारे संस्कार को सुधारने के लिए, परिष्कार करने के लिए विद्यालय थे। विद्यालय में भी अच्छे संस्कार सिखाए जाते थे। आज विद्यालयों में केवल सूचना का पारिषण होता है, ज्ञान विज्ञान जो भी पढ़ाया जाता है केवल वो शिक्षक आता है, उसको जो ज्ञान होता है पारिषण करता है, आपके दिमाग में घुसा कि नहीं घुसा उससे कोई मतलब नहीं होता। पहले ऐसा नहीं था। जब तक गुरु को ये अनुभव नहीं हो जाता था कि विद्यार्थी के समझ में आ गया, तभी उसको छोड़ता था, समझा करके ही छोड़ता था, चाहे डंडा का ही प्रयोग क्यों ना करना पड़े। आज शिक्षक डंडा का प्रयोग नहीं कर सकता, कोई प्रताड़ना नहीं कर सकता है, नहीं तो डंडा लेकर के गार्जियन आ जाता। इसलिए अब शिक्षक भी अपना वेतन भोगी ज़्यादा हो गया है तो वेतन लेता है, अपना पारिषण करता है, आपके समझ में आए चाहे ना आए। तो ज्ञान का पारिषण होता है, संस्कार का पारिषण नहीं है। संस्कार की कोई गुंजाइश नहीं है, हमारे घरों में भी नहीं है। घरों में भी पहले हम लोग संस्कार पाते थे, कंबाइंड फैमिली होती थी और सबका दूसरे के गोद में बच्चा पलता था और संस्कार तरह तरह के सीखता था। आज परिवार की सीमा कितनी सीमित हो गई है। परिवार की परिभाषा देखिए, पहले परिवार की सीमा में कितने लोग रहते थे और परिवार की सीमा में कितने जने पति पत्नी और बच्चे ही हैं। अब परिभाषा और लगभग आपको दिखने लगी कि ये भी सीमा घट गई है। पति नागरिकों को जो हमारे कार्यक्रम में आए हैं, हमारी बातों को सुन रहे हैं, उन सब के प्रति भी हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।
जेत्री जनसंघता कारसत्ते विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम् परं वै वहन्ये तुमे तत्त्वराष्ट्रम् समर्था भवत्वा भारत माता की जय। भारत माता की जय। प्रणाम।